Hello everyone. So the question is, a shell is fired from a cannon with velocity v, okay, at an angle theta, theta with the horizontal. So velocity v at an angle theta with the horizontal. At the highest point of its path, projectile होगा highest point पर, it explodes into two pieces of equal masses. Okay, one of the pieces retraces its path to the cannon. So एक piece जो है वो अपना path retrace करेगा. द स्पीड ऑफ द अदर पीस इमीडिएटली आफ्टर द कॉलिजन. तो स्पीड जो है दूसरे पीस की, पहले पीस को अपना पाथ रिट्रेस करेगा, सेकंड पीस का भी नहीं पता, बट स्पीड जो है उसकी वो कॉलिजन के बाद हमें बतानी है. तो फर्स्ट सिचुएशन ऐसी है कि अ शेल, तो मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है. तो शेल को हमने यहाँ से फायर किया, फॉर्म्स अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है. तो शेल फायर एट अ स्पीड ऑफ, sorry, shell fired at a speed of with velocity v. v वेलोसिटी से हमने फायर किया, कैपिटल v दी हुई है वेलोसिटी. लेट से इस शेल का मास हम मान लेते हैं कैपिटल एम, ठीक है. कैपिटल एम कैपिटल v हम इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं, ठीक है. ये थीटा एंगल इसने बनाया हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ. इट एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट. ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है. हाईएस्ट पॉइंट पर इट एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस, ठीक है, जिसमें से एक जो पीस है m/2 और एक और m/2 का पीस है, दो पीसों में एक्सप्लोड हुआ. द फर्स्ट पीस रिट्रेसेस इट्स पाथ, तो वो अपना पाथ रिट्रेस करेगा, ठीक है, इसी पाथ पर वापस आ जाएगा. ये वाला पीस, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो मुझे इसकी स्पीड बतानी है. ओके, पहले तो इनिशियली देखें एम थीटा. सो इसकी जो वेलोसिटी थी एक्स कंपोनेंट वो हो जाएगा कैपिटल एम वी कॉस थीटा. वाई डायरेक्शन में कैपिटल एम वी साइन थीटा. हाईएस्ट पॉइंट, तो हमें पता है प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी बड़े वाले मास की, ठीक है. अगर यहाँ पे बड़ा वाला मास होता तो इसके पास क्या वेलोसिटी होती, इसके पास वेलोसिटी होती एम वी कॉस थीटा, क्योंकि इसका जो वाई कॉम्पोनेंट है वो जीरो हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है. तो ये वाली वेलोसिटी होती एम वी कॉस थीटा, ठीक है. वाई डायरेक्शन में एम जी फोर्स है, तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व किस डायरेक्शन में हो सकता है, momentum conservation in x direction only. Conservation possible only in x direction. तो x डायरेक्शन में पॉसिबल है, ठीक है. ऐसे थे मेरे, ये x डायरेक्शन है, ये मेरी y डायरेक्शन है, ठीक है. और हमें दिया हुआ है कि m/2 जो है पाथ रिट्रेस करेगा m/2, ये जो है, तो इसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी, पाथ रिट्रेस करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v cos थीटा, v cos थीटा, क्योंकि पाथ रिट्रेस कर रहा है मीन्स उसकी वेलोसिटी से जाएगा ये भी, दैट इज v, दैट इज v cos थीटा. ये इसकी वेलोसिटी होगी, पाथ रिट्रेस कर रहा है. इसकी वेलोसिटी नहीं पता, लेट से मान लेते हैं u, मान लिया, ठीक है. सो अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे. तो मेरे पास पहले था कैपिटल m, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी थी x डायरेक्शन में v cos थीटा. मोमेंटम आ गया एम वी cos थीटा. जो बाकी दोनों पार्टिकल्स थे वो बाद में आए, ठीक है. यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो गए, सो m/2 में. अब v cos थीटा माइनस x में है, सो माइनस एंड कैपिटल v cos थीटा ये आएगा, जैसे स्मॉल m, ठीक है. और यहाँ से हमें पता है कि कैपिटल m जो है वो m/2 प्लस m/2 है. हाँ, तो ये कैपिटल m/2 लिखेंगे ना यहाँ पे, कि मास तो वही है कैपिटल m/2, अभी बनेगा ये कैपिटल m/2. सो दिस इज ऑल्सो कैपिटल m/2 माइनस v cos थीटा. इसकी हमने u मान ली, हमें नहीं पता इसकी कोई भी, लेट से u, ठीक है. साइन अपना बता देगा कौन सी डायरेक्शन होगी, साइन से हमें पता चल जाएगा. तो m तो कैंसिल हो गया, गिवन भी नहीं था हमें. v cos थीटा प्लस हाफ v cos थीटा 3/2 कैपिटल v cos थीटा इज इक्वल टू u/2. 2 से 2 कैंसिल, तो u का वैल्यू आ रहा है 3 कैपिटल v cos थीटा. तो जो सेकंड पार्ट है जो m/2 था, उसकी जो वेलोसिटी होगी होगी कैपिटल 3v cos थीटा,
That is option number A is our correct answer. Thank you.